गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। भरण पोषण अर्थात मेंटेनेंस। भरण पोषण एक ऐसा दायित्व है जिसमें प्रत्येक पुत्र के ऊपर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि वो अपने वृद्ध माता पिता, अपनी पत्नी, अपने अवयस्क संतान और अविवाहित पुत्री का भरण पोषण अनिवार्य रूप से करे। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत यह दायित्व पुत्र के ऊपर आरोपित किया गया था, किंतु आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत अब पुत्री के ऊपर भी यह दायित्व है कि वह अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करे। यदि वे अपनी स्वयं की संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में अक्षम हैं, तो भरण पोषण क्या है? भरण पोषण के बारे में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता अर्थात कमजोर माता पिता जो अपने स्वयं का भरण पोषण करने में अक्षम है, अपनी पत्नी, अपने अवयस्क संतान और अपनी अविवाहित कन्या का भरण पोषण उसे अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत भरण पोषण के दायित्व को दो प्रकार से बांटा गया था। एक था व्यक्तिगत दायित्व जो कि संबंधों पर आधारित था, जिसमें वृद्ध माता पिता, पत्नी, अवयस्क संतान और अविवाहित पुत्री के भरण पोषण का दायित्व प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर डाला गया था। यह व्यक्तिगत दायित्व था जो संबंध के ऊपर आधारित था, जबकि दूसरा दायित्व सीमित दायित्व था जो संपत्ति प्राप्त करने के ऊपर निर्भर करता था, जिसमें प्रबंधकर्ता का यह दायित्व था जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को धारण करता है। उस प्रबंधकर्ता का यह दायित्व था कि उस परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करे। दूसरा उत्तराधिकार। जब किसी व्यक्ति को संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती थी तो उसका दायित्व था कि जिस व्यक्ति से उसे संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर जितने लोगों के भरण पोषण करने का जो नैतिक दायित्व था, अब उत्तराधिकार में जो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है उन सभी लोगों के भरण पोषण करने का उसका वैधानिक दायित्व बन जाएगा। और तीसरा सरकार। यदि सरकार भी संपत्ति धारण करती है तो वह भरण पोषण करने के लिए बाध्य मानी जाती थी। अतः हमने प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत देखा कि भरण पोषण के संबंध में दो प्रकार का दायित्व बताया गया। पहला व्यक्तिगत दायित्व जो संबंधों पर आधारित था, जिसमें वृद्ध माता पिता, पत्नी, अवयस्क संतान, चाहे वो धर्मज हो चाहे अधर्मज, और अविवाहित लड़की के भरण पोषण का दायित्व प्रत्येक पुत्र के ऊपर डाला गया था। जबकि दूसरा दायित्व सीमित दायित्व था, जिसके अंतर्गत सरकार के ऊपर, उत्तराधिकारी के ऊपर और संयुक्त हिंदू परिवार के प्रबंधकर्ता के ऊपर परिवार के सदस्यों के भरण पोषण करने का दायित्व डाला गया था। प्राचीन हिंदू विधि में मनु का हम कथन देखें या स्मृतिकारों का देखें, सभी ने यह कहा है कि भरण पोषण करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि वे अपने संबंधों पर आधारित अपनी पत्नी, माता पिता और अवयस्क संतान का भरण पोषण अवश्य करें। यदि प्राचीन हिंदू विधि में कहा भी गया था, यदि लोग अपने वृद्ध माता पिता को यदि भूखा रखकर यदि दान दक्षिणा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है नरक के भागीदार होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन हिंदू विधि में भी भरण पोषण को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। यही बात आधुनिक हिंदू विधि में भी कही गई है। यदि हम देखें तो प्राचीन हिंदू विधि और आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत जो भरण पोषण का दायित्व जो मैंने बताया उसको हम यदि अध्ययन करें तो सिर्फ पत्नी, वृद्ध माता पिता, अवयस्क संतान और अविवाहित लड़की के भरण पोषण का दायित्व प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत और आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत बिल्कुल एक समान है, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला है पत्नी का भरण पोषण।
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, चाहे उसका विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पहले हुआ हो, चाहे इस अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करना होगा। पत्नी का भरण पोषण के लिए धारा 18(1) में कुछ शर्त बताई गई है। पहला, पत्नी साध्वी होनी चाहिए। पत्नी का विवाह विधिता विवाहित होनी चाहिए, अर्थात उस स्त्री और उसके पति का जो विवाह है वह वैध होना चाहिए, वह विधिता विवाहित पत्नी होनी चाहिए, क्योंकि यदि उन दोनों का विवाह वैध है तभी उस व्यक्ति को और उस महिला को पत्नी का दर्जा प्राप्त होगा। अतः पत्नी अपने पति से भरण पोषण तभी ले सकती है जब वह साध्वी हो, उसका विवाह विधिता वैध हो। दूसरा, पत्नी हिंदू होनी चाहिए। यदि पत्नी हिंदू है तो ही वह अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। यदि पत्नी ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और हिंदू धर्म का त्याग कर कोई अन्य धर्म अपना लिया है तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। और तीसरा, पत्नी पति के साथ रहती हो। अधिनियम की धारा 18(1) बोलती है कि पत्नी अपने पति से तभी भरण पोषण ले सकती है जब वो पति के साथ रहती हो। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थिति भी है जिसमें पत्नी पति से अलग रहकर भी भरण पोषण ले सकती है। इस प्रकार प्राचीन हिंदू विधि और आधुनिक हिंदू विधि में जो भरण पोषण का दायित्व तो पत्नी के ऊपर आरोपित किया गया है, पत्नी का भरण पोषण पति किस कंडीशन में करेगा? तो पहला, उनका विवाह विवाहित हो, वैध विधिता विवाहित हो, अर्थात पत्नी साध्वी होनी चाहिए। दूसरा, पत्नी हिंदू होनी चाहिए। और तीसरा, पत्नी पति के साथ रहती हो। तो इन तीन परिस्थिति में वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। अधिनियम की धारा 18(1). अब हम देखेंगे अधिनियम की धारा 18(2). कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें पत्नी पति से अलग रहकर भी उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। धारा 18(2) के अनुसार ऐसी परिस्थिति निम्न है, जैसे पति यदि पत्नी का लगातार 2 वर्ष तक बिना पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसका लगातार अभित्याग कर दे, डिजर्शन। यदि पति अपनी पत्नी का लगातार अभित्याग कर दे तो पत्नी अलग रहते हुए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा, पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, निर्दयता का व्यवहार करता है, जिससे पत्नी के मन में ये आशंका हो जाती है कि उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, तो वो पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। तीसरा, पति यदि पत्नी से साथ रहता हो और उसी घर में किसी अन्य स्त्री को भी रखता है या वो किसी अन्य स्त्री के साथ उसके दूसरी जगह पर भी रहता है, तो भी वह पत्नी जो है अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। या पति को कोई कुष्ठ रोग हो गया है या कोई वो कुछ असाध्य रोग से पीड़ित हो गया है, वेनरल डिसीज, या किसी अन्य संक्रामक रोग से पीड़ित हो गया है, जिससे पत्नी के मन में यह आशंका हो जाए कि रिलेशन के माध्यम से वह रोग पत्नी को भी हो सकता है, तो पत्नी पति से अलग रह के भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि उसके पति की अन्य कोई जीवित पत्नी हो तो भी वह पहली पत्नी अलग रह सकती है। यदि पति धर्म परिवर्तन कर ले तो भी पत्नी पति से अलग रहते हुए भरण पोषण की मांग कर सकती है। और भी ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसमें पत्नी अपने पति से अलग रहते हुए भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। अधिनियम की धारा 18(2). हम देखेंगे संतान का भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 में बोला गया है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने अवयस्क संतान का भरण पोषण करे। अवयस्क संतान चाहे धर्मज हो चाहे वो संतान अधर्मज हो, उसका भरण पोषण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अतः अधिनियम की धारा 20 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने अवयस्क संतान का भरण पोषण करे, चाहे वो संतान धर्मज हो, वैध संतान हो, चाहे वो संतान अधर्मज संतान हो। इसके बाद कभी कभी इसमें यह भी कहा गया है कि यदि वो अवयस्क व्यस्क हो जाए
तो हालांकि उसका भरण पोषण का दायित्व तो नहीं है वयस्क होने पर, लेकिन वयस्क होने के बाद भी यदि वो संतान सक्षम ना हो और वो अपना स्वयं का भरण पोषण न कर सके, तो ऐसी स्थिति में वयस्क होने के बाद भी उसका भरण पोषण करना उसके पिता का दायित्व होगा। तीसरा, वृद्ध माता पिता। वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करना भी प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। यदि उसके माता पिता अपने स्वयं का भरण पोषण न कर पा रहे हो अपने वृद्ध अवस्था के कारण या अन्य कारण से, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक पुत्र और पुत्री का भी अब कर्तव्य है कि वो अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करे। और चौथा है अविवाहित लड़की। अविवाहित लड़की का भी भरण पोषण करना प्रत्येक पिता का दायित्व है। उसकी लड़की, अविवाहित लड़की, चाहे वो यदि अवयस्क हो चाहे वयस्क, यदि वो लड़की अविवाहित है तो उसका भरण पोषण करना उसके पिता का दायित्व होगा। अतः प्राचीन और आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दायित्व आरोपित किया गया है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करे, अपने अवयस्क संतान का भरण पोषण करे, चाहे वो धर्मज हो चाहे अधर्मज, और चौथा अपनी अविवाहित लड़की का भरण पोषण करे और उसके विवाह का खर्चा भी उठाए। अब हम देखेंगे जो आधुनिक हिंदू विधि है उसमें जो भरण पोषण करने का जो दायित्व का जो क्रम निर्धारित है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आधुनिक हिंदू विधि में सबसे पहला दायित्व डाला गया है अपने पत्नी का कोई व्यक्ति भरण पोषण करेगा, हर व्यक्ति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करना है। उसके बाद अपनी विधवा पुत्र वधू का भी उसका भरण पोषण करना होगा। अपने अवयस्क संतान चाहे धर्मज हो चाहे अधर्मज उनका भरण पोषण करना होगा। उसके बाद अपनी अवैध पुत्र पुत्रियां, यदि पुत्र या पुत्रियां अवैध है उसका भी उसको भरण पोषण करना पड़ेगा। अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करना होगा। और उसके बाद मृतक के आश्रित, मृतक के अंदर जितने भी आश्रित हैं उन सब का भरण पोषण करना आधुनिक विधि के अंतर्गत दायित्व आरोपित किया गया है, जिसमें मृतक अपने पिता का भरण पोषण करेगा, मृतक के माता का भरण पोषण करना होगा, जिसको संपत्ति मिली है वह मृतक के पिता का भरण पोषण करेगा, उसकी माता का भरण पोषण करेगा, मृतक की विधवा का भरण पोषण करेगा, मृतक के पुत्र पौत्र और मृतक के प्रपौत्र का भरण पोषण करेगा, मृतक की जो अवयस्क लड़की है उसका भरण पोषण करेगा, मृत पुत्र की अविवाहित लड़की का भरण पोषण करेगा, मृत पुत्र के पुत्र की अविवाहित लड़की का भरण पोषण करेगा, और मृतक की विधवा लड़की का भरण पोषण करेगा, मृतक के पुत्र की विधवा स्त्री का भरण पोषण करेगा, उसके अवयस्क अवैध पुत्र और अवयस्क अवैध पुत्री का भरण पोषण करेगा। अतः आधुनिक विधि के अंतर्गत भी भरण पोषण का एक क्रम बनाया गया है कि एक व्यक्ति जो संपत्ति प्राप्त करता है वह किन किन लोगों का भरण पोषण करेगा। इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत भरण पोषण करने के दायित्व के बारे में प्रकाश डाला गया, जिसमें मैंने आपको प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत और आधुनिक हिंदू विधि के अंतर्गत भरण पोषण करने के दायित्व के बारे में आपको बताया।